हुकूमत साफ शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए पुरअज़्म। कराची के तमाम अजला हसास करार दे दिए। सूबाई वज़ीर दाखिला हारिस नवाज बोले, किसी सियासी रहनुमा को धमकी नहीं मिली, बजट की तमाम जरूरियात पूरी कर दी। पुलिस, रेंजर्स और फौज इलेक्शन ड्यूटी सर अंजाम देगी। 4500 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। गवर्नर मीटिंग से कबल पुलिस को आगाह किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध कल इलेक्शन इंतजामात का जायजा लेंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात अहमद शाह ने कहा, इलेक्शन के हवाले से अहम फैसले हुए, फंड्स भी जारी कर दिए हैं। जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में एक मीटिंग हुई है, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट के सारे हाई ऑफिशियल्स और हमारे मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, IG, DG, रेंजर सब मौजूद थे। तो हम चूँकि पहले दिन से ये फैसला हमने किया है कि जो भी बात हो डायरेक्ट मीडिया के जरिए सारी दुनिया तक पहुँचाएं। MKM से इलेक्शन से कबल होने वाला मुआहदा मनसूख कर दिया। लीगी रहनुमा निहाल हाशमी का इंकशाफ, बोले इलेक्शन के बाद हुकूमत साजी का मुआहदा होगा। नवाज शरीफ किसी भी वक्त कराची का दौरा कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत के इंतखाबी इश्तिहारात बंद कराए। सिंध हुकूमत सीधा क्यों नहीं कह देती पीपल्स पार्टी को वोट दें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा किस हैसियत से RO से मुलाकात कर रहे हैं। मेयर कराची समेत तमाम सियासी नुमाइंदों को मुअत्तल किया जाए। जमात इस्लामी टाउन के बजट से तशहीर कर रही है। कादर बख्श कलमेती का कहना था, पीपल्स पार्टी को अवामी हिमायत नहीं हासिल, इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कबल अज वक्त धांधली की इब्तिदा हो चुकी। नवाज शरीफ के कराची से किए गए वादे बर्फ पर लिखी तहरीर साबित हुए। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी सिंध सेनेटर वकार मेहदी बोले, नवाज शरीफ ने स्टील मिल्स के हजारों मेहनत कशों को बेरोजगार किया। नून लीग गरीब के लिए दो धारी तलवार है। नवाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो के मुनाजरे के चैलेंज को कबूल करने से राह फरार इख्तियार की। PTI में टिकटों की तकसीम पर इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। 3 बार उम्मीदवारों के नाम तब्दील किए गए। पहले 8 रुकनी कमेटी बनी। उमर अयूब की बनाई गई कमेटी ने नाम तब्दील कर दिया। 12 जनवरी को हतमी उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। PTI के उम्मीदवार अलग अलग निशानात पर एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल। जिला बस्ती में 1 कौमी और 4 सूबाई उम्मीदवार तब्दील। NA 247 पर बैरिस्टर फयाज की जगह अब्बास हुसैन उम्मीदवार। NA 123 में नईम आदिल शेख की जगह इम्तियाज अहमद मैदान में। कागजात नामजदगी मुस्तरद, मंजूर होने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुकेश कुमार चावला के खिलाफ दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। PS 75 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार पीर गुलाम रहमानी की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी। इलेक्शन में किस्मत आजमाने आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में आ गए। PS 101 से बैरिस्टर मुश्तबा सिमसिम उम्मीदवार गरीब और अमीर का फ़र्क ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। बोले, हमें 2 नहीं 1 पाकिस्तान चाहिए। अच्छी और म्यारी तालीम सबका हक है। 75 साल से सियासी जमातों ने कुछ नहीं किया। सियासी जमातें मंशूर पेश कर देती हैं मगर अमल नहीं करती। 2 कराची नहीं 1 कराची होना चाहिए। जो कराची अवाम गरीब अवाम के लिए वही कराची अमीर के लिए हो, और जो अमीर के लिए वही गरीब के लिए हो। तो यही हमारा मैनिफेस्टो है कि कराची में इस तरह का निज़ाम आए, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो सेहत हो, हर किसी को बराबरी मिले। इंटर बोर्ड का अनोखा कारनामा सामने आ गया। मैट्रिक में अच्छे नंबर से पास तलबा को फेल कर दिया। फर्स्ट ईयर आर्ट्स में हर 5 में से 4 बच्चे फेल। आर्ट्स रेगुलर में 80% बच्चे फेल। आर्ट्स प्राइवेट में 72% बच्चे नाकाम। कॉमर्स साल अव्वल में भी 63% तलबा फेल। मेडिकल, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर के नताइज पर तलबा पहले ही सरापा एहतजाज हैं। बोर्ड मुस्तकिल चेयरमैन, सेक्रेटरी और नाज़िम इम्तिहानात के बगैर चलने लगा। कमिश्नर कराची चेयरमैन इंटर बोर्ड की जिम्मेदारियां अपने दफ्तर से पूरी करने लगे। तलबा के फेल होने पर निगरान वज़ीर आला भी गैर संजीदा। सहाफ़ी ने सवाल किया, बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। इंटर में काफी तादाद में बच्चे फेल हो गए। मकबूल बाकर ने जवाब दिया, फेल हो गए तो हो गए, एहतजाज किस बात का।
सिंध में महकमे तालीम में गैर कानूनी तरक्कियों का इंकिशाफ। वज़ीर आला मकबूल बाकिर ने टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की बड़े पैमाने पर तरक्कियां रोक दी। मकबूल बाकिर कहते हैं महकमे तालीम में बेशतर तरक्कियों में अकरबा परवरी हुई। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सिंध हुकूमत ने सिविल डिफेंस की मनमानियां खत्म कर दी। कराची में आतिशज़दगी के वाक़यात के बाद इख्तियारात महदूद कर दिए गए। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी करने के इख्तियारात वापस। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला की मंजूरी से फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी होंगे। महकमा दाखिला सिंध ने हुक्मनामा जारी कर दिया। कस्टम इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई। नॉन ड्यूटी डीजल वाइट ऑयल पाइपलाइन की चोरी पकड़ ली। कस्टम हुकाम के मुताबिक पोर्ट कासिम पर खुर्दनी तेल निकालने वाली मिल सरगर्मी में मुलव्वस पाई गई। 65,000 लीटर नॉन ड्यूटी डीजल बरामद। कीमत 2 करोड़ रुपए से जायद है। एक मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल कराची की बड़ी कार्रवाई। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस गैंग के 2 मुलजमान गिरफ्तार। करोड़ों रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली। मुलजमान हवाला हुंडी और करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलव्वस थे। मुलजमान से 45,000 अमरीकी डॉलर और हवाला हुंडी का रिकॉर्ड बरामद। साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। कराची में तेज रफ्तार ट्रॉलर 2 जिंदगियां निकल गया। कुरंगी नंबर 1.5 के करीब ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। खौफनाक हादसे में मां और बेटी जिंदगी की बाजी हार गई। जान बहक होने वाली शुमाइला 8वीं जमात की तलबा थी। अवाम ने तशद्दुद के बाद ड्राइवर को पुलिस के हवाले किया। घर का सरबराह और 2 बच्चे मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। नियाज अहमद बोले, शादी की तकरीब के बाद घर वापस जाते हुए यह हादसा पेश आया। लवाहिकीन का कहना था ट्रैफिक पुलिस की मिली भगत से हैवी ट्रैफिक को गुजारा जाता है। आला हुकाम से इंसाफ की फ्राहमी का मुतालबा कर दिया। न्यू कराची सेक्टर 7 में नदी में डूबने वाले 5 साला बच्चे की लाश मिल गई। 2 मुख्तलिफ मकामात का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। रेस्क्यू टीम के मुताबिक नदी गहरी होने के बायस टीम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सोराब गोट की नदी से मिलने वाली लाश वर्षा के हवाले। बच्चा न्यू कराची लासी गोट का रिहायशी था। बच्चे के चचा ने बताया कि उस्मान बच्चों के साथ नदी किनारे खेल रहा था। मोहल्लेदार बोले, नदी में पहले भी बच्चे गिर चुके हैं। कराची वालों की मुश्किलात कम ना हो सकी। NA 243 के इलाके शेरशाह पराचा चौक की गलियां तबाही के दुहाने पर। गलियों में कीचड़ और गंदगी के ढेर। इलाका मकीनों का किसी को भी वोट ना देने का ऐलान। PS 103 के इलाके लायंस एरिया, जेट लेन और जैकब लेन में भी मसाइल के अंबार। जमात इस्लामी के उम्मीदवार मोहम्मद यूनुस बोले, इलाके की सड़कें टूटी हुई हैं। गैस और बिजली की लोड शेडिंग का मसला भी हल नहीं हो रहा। खिदमत की एक मिसाल देखेंगे। मैं इलाके के लोगों से अपील करूंगा। मैं लायंस एरिया के रिहायशी की तरफ से इंशाल्लाह इलाके के अवाम को यकीन दिलाता हूं, रोड का इंतजाम जो भी सूबाई गवर्नमेंट के मसाइल होंगे इंशाल्लाह हल करने। लायंस एरिया का इलाका जो है PS 103 जो है ये मसाइलिस्तान है। यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं। इलेक्ट्रिक जो है वो इतनी बेलगाम है कि यहाँ के लोगों को जो है उन्होंने अपने एजेंट्स मुकर्रर रखे हुए हैं जिनको वो जो है कुंडे के नाम पे बिजली देते हैं। और हम किसको वोट डालें आप बताएं। आप शेरशाह का हाल देखें, क्या हाल हो रहा है। ना यहाँ से बच्चा गुजर सकता है, ना यहाँ से नमाजी गुजर सकता है। यहाँ पे पहले भी मेयर MQM रह चुके हैं, मुस्तफ़ा कमाल। अगर हम लोग दोबारा MQM को अगर सिलेक्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे तो तब्दीली का। शहर के आयत में गैस मसाइल संगीन हो गए। शेरशाह, कुरंगी और दाऊद चुरंगी के मकीन ख्वार। मलीर, लांढी समेत कई इलाके गैस बंदिश का शिकार। शिकायत के बावजूद मसाइल हल ना होने पर शहरी फट पड़े। बोले, बाजार से खाना जेब पर भारी पड़ रहा है। लकड़ियों और LPG के इस्तेमाल से भी अखराजात बढ़ गए हैं। शहर गायत की फ़ज़ा ख़तरनाक हद तक आलूदा। कराची दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना। तिब्बी माहिरीन का एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलने और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 406 पॉइंट्स का इजाफा।
इंडेक्स 64,800 की सतह पर ट्रेड करने लगा। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 19 पैसे सस्ता होकर 289 रुपए 89 पैसे का हो गया। इंटरबैंक ट्रेडिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक एफएक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का आगाज। स्टेट बैंक ने जदीद सेंट्रलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक प्लेटफॉर्म का बुनियादी मकसद इंटरबैंक मार्केट में ऑनलाइन सिस्टम फ्राहम करना है। जदीद सिस्टम से इंटरबैंक फॉरेक्स मार्केट में शफाफियत में इजाफा होगा। बिजली और गैस ने सनतकारों को परेशान कर दिया है। एक्सपोर्टर हफीफ सिद्दीकी कहते हैं पैदावारी लागत बर्दाश्त से बाहर है। बिजली गैस की चोरी और नुकसानात की वसूली हमसे की जा रही है। इदारों की नाअहली का बोझ अवाम और सनतकारों पर डालना दुरुस्त नहीं। गरीब के लिए सब्जियां खरीदना भी ख्वाब बनने लगा। भिंडी 360, करेले 280 और शिमला मिर्च 240 रुपए किलो। प्याज, बंद गोभी और लीमू 240 रुपए किलो पर मुस्तहकम। गाजर 100, खीरे 140 और टमाटर 160 रुपए किलो पर बराजमान। आलू 100, जबकि अदरक और लहसुन 600 रुपए किलो में दस्तयाब। शहरियों ने सब्जियों की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तानी चाय के शहदाई 6 माह में 96 अरब रुपए से जायद की चाय पी गए। चेयरमैन पाकिस्तान टी एसोसिएशन जीशान पराचा कहते हैं लीगल इंपोर्ट से ज़र मुबादला में 35 अरब रुपए का इजाफा किया। चाय की पत्ती 1500 से 1900 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। डॉलर की कदर में कमी से कीमतों में कमी का इम्कान है। चाय की इंपोर्ट में हमें फेस हुए फॉर द फर्स्ट 3 months ऑफ 2023, वो अब नहीं है। काफ़ी बेहतर है मामला। पाकिस्तान के रेवेन्यू में तकरीबन 30 से 35 अरब रुपए का इजाफा किया है। लीगल इंपोर्ट को फ़रोग़ दिया है। तो अगर मज़ीद बढ़ाना है तो जो लीकेजेस हैं उनको बंद करना है। मिसयूज़ ऐसे होता है कि जो चाय फाटा फाटा के लिए इनबाउंड होती है, जो कि बिकनी खाली फाटा फाटा में होती है। लापता अफराद के अहले खाना की अदालत में आहो बका। सिंध हाई कोर्ट ने टास्क फोर्स और JIT सरबराह को तलब कर लिया। DIG को तफ्तीशी अफसर भी तब्दील करने का हुक्म। 8 साल से लापता शहरी का सुराग न लगाने पर अदालत का इजहार बरहमी। 27 फरवरी को रिपोर्ट तलब। शराब स्कैंडल में यूसुफ रजा गिलानी अदालत में पेश ना हुए। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। एंटी करप्शन के मुताबिक मुल्ज़मान पर कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है। समाअत 7 फरवरी तक मुलतवी। PIB कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबले के मुकदमे में मतलूब मुल्ज़मान अदालत में पेश। जुडिशल मजिस्ट्रेट शरकी की अदालत ने 3 मुल्ज़मान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। ACCA के ज़ेरे तमाम तकरीब का एहतमाम। हेड ACC पाकिस्तान असद हमीद खान नया टैलेंट सामने लाने के लिए पुरअज़्म। बोले 65% नौजवानों को आगाही फराहम करना वक्त की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए स्किल्स चाहिए, जिस पर काम कर रहे हैं। सिंध प्रीमियर लीग की इफ्तिताही तकरीब कल नेशनल स्टेडियम में होगी। पहले मैच में कराची गाजीज और हैदराबाद बहादुर्स में मुकाबला होगा। सिंध हुकूमत ने इफ्तिताही रोज़ तमाशाइयों का दाखिला मुफ्त करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर इत्तलाआत अहमद शाह का कहना है प्रीमियर लीग को हुकूमती हिमायत हासिल है। क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए लीग मुस्बत साबित होगी। और इल्म जब सर निगू हुआ तो जहालत हुक्मरां होगी। मैदान जंग हो, साइंस और टेक्नोलॉजी का शोबा या फिर खेल और शोबिस की दुनिया, इल्म हर मैदान की बुनियादी ज़रूरत। तालीम का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। रवां साल इस दिन की थीम लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस रखी गई है। आगा खान यूनिवर्सिटी शोबा आर्ट्स एंड साइंस के डीन डॉक्टर अशरफ कहते हैं अक़वाम की तरक्की में तालीम बहुत अहम है।